ओके, लेट्स स्टार्ट टेंसर। ठीक है, तो टेंसर को बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टेंसर की जरूरत क्यों पड़ी। टेंसर की क्या जरूरत है हमें। तो आपने ये तो सुना होगा स्केलर। ठीक है, स्केलर क्या होता है आपके पास। आप कहते हो आप ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जैसे मास आपके पास 5 kg है। ठीक है, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर आपके पास रूम का, अगर आप कह रहे हो कि आपके पास 28 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सो इट्स स्केलर क्वांटिटी, इट डजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ठीक है, और मतलब कि स्केलर में डायरेक्शन नीड नहीं है। ठीक है, और अगर मैं दूसरी तरफ आपके पास बात करूँ कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आप कहोगे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी आपके पास किसी की है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोर्स आपके पास लग रहा है 10 न्यूटन इन नॉर्थ। ठीक है, दिस इज ऑल इज वेक्टर। ठीक है, मीन्स टू से एक वेक्टर आपके पास क्या है, इसके पास एक वेक्टर ए इज हैज अ कंपोनेंट इन ए एक्स ए वाई एंड ए जेड डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब इससे कुछ कॉम्प्लिकेटेड हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, कोई रबर शीट ले लो आप। रबर शीट क्या होता है, रबर शीट है जैसे मान लीजिए डोरमैट है ना। डोरमैट आपके पास रबर शीट ही होगी एक हिसाब से। ठीक है, पायदान आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका वो पायदान, ये रख दिया मैंने इधर। ठीक है, ये आपके पास है वाई एंड दिस इज एक्स। अब देखिए, अगर इस पायदान को, इस डोरमैट को मैं इस डायरेक्शन में खींचता हूँ। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में खींचने पर आपको पता है कि ये जो डायरेक्शन है ये अंदर को आती है। ठीक है, ये अंदर को आती है ना, ऐसा होता है ना। अब ऐसे मत बोलने लगेगा कि नहीं होता। ठीक है, होता है, करके देख लो। ठीक है, तो ऐसे आप खींचते हो इसको रबर मैट को। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से भी ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आता है, मतलब कि ठीक है, इसकी भी थोड़ी डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो मैं तो एक्स डायरेक्शन में इसको खींच रहा था। ठीक है, पर अफेक्ट इसकी वाई डायरेक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो आपके पास जब एक डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन को अफेक्ट करने लगे। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल आपके पास स्केलर से तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकता। ठीक है, अब वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आपके पास मूव तो ऐसे कर रहा हूँ, पर आपके पास दूसरी डायरेक्शन भी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई नई क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, जो कि डायरेक्शन को डायरेक्शन से कनेक्ट कर दे। ठीक है, वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, टेंसर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा रफ आइडिया हो गया है कि आपके पास टेंसर क्या है। ओके, तो अब एक 3D एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है आपके पास एफ। ठीक है, एफ इज लाइक दैट, एफ आपके पास वेक्टर क्वांटिटी एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक है, और इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो आपके पास ए एक्स ए वाई और ए जेड। ठीक है, ये चीज़ है, बस ये कंपोनेंट है। तो यहाँ से आपके पास नॉर्मली आप फोर्स का लिखते हो एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, बट अब जैसे ये फोर्स जो लग रहा है आपके पास, ये 3D में लग रहा है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि आपके पास कोई क्रिस्टल है। ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है कोई। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 एंड दिस एंड देन ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर जो ये मास का जो मैंने मैट्रिक्स बनाया ना, ये आपके पास टेंसर है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर आपने ऐसा क्यों बनाया। ठीक है, मतलब कि मास को क्यों बनाया ऐसा। ठीक है, अगर मैं होता आपकी जगह सर अगर मैं होता ना आपकी जगह, तो मैं ऐसे ना लिखता। तो मैं कैसे लिखता, तो सर अगर आपकी जगह होता ना, तो मैं ऐसे लिखता एफ इज इक्वल्स टू एम ए एक्स एम ए वाई एम ए जेड। ठीक है, पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बता दूं कि आपके पास कोई क्रिस्टल था। ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगा है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, और फोर्स किस फेस पे लगा है, किस फेस पे नहीं लगा है। ठीक है, और किस फेस पे लगने से कहाँ पर अफेक्ट हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, पर हाँ ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप किसी एक फेस पर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो दूसरा फेस भी आपके पास किसी न किसी डायरेक्शन में अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, बात ये थी कि अगर सर मैं होता आपकी जगह तो ऐसा लिखता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस साइड आपके पास फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी एक्स साइड ही होगा। एक्सेलरेशन भी एक्स साइड ही होगा। अगर वाई एक्सिस साइड फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो आपके पास एक्सेलरेशन भी वाई साइड ही होगा। ठीक है, इसका मतलब तो ये है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आपके पास जैसे कि क्रिस्टल था आपके पास। ठीक है, जहां पर कि क्रिस्टल पर अगर आपने फोर्स लगाया एक्स साइड,
ठीक है। एक्स साइड फोर्स लगाने पर इसने मतलब कि जो फोर्स प्रोड्यूस किया, मतलब कि एक्स साइड पे आपने आपने तो एक्स साइड फोर्स लगाया, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी आपके पास एक्स साइड ही हुआ, पर एक्सेलरेशन जब एक्स साइड हुआ तो उसकी वजह से आपके पास वाई डायरेक्शन में भी फोर्स लगा। समझ में आ रही मेरी बात? मैं यूँ कह रहा हूँ आपके पास है कि अगर आपने एक्स साइड फोर्स लगाया और एक्स साइड एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, एक्स साइड एक्सेलरेशन की वजह से आपके पास कहीं और जगह भी फोर्स लगा, मतलब कि वहाँ पर भी मतलब कि फोर्स फील हुआ क्रिस्टल को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, नाउ एफ एक्स, ठीक है, मैंने तो एक्स साइड लगाया था, ठीक है। तो जो आपके पास मास 1 1 था, मास 1 1 ए एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आपने एफ एक्स फोर्स लगाया तो ए एक्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से आपके पास जो ए एक्स ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो इस पे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, इस मास पे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। अब क्योंकि ए एक्स अफेक्ट हो गया, ठीक है, ए एक्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसने मास एम एम वन वन पर अफेक्ट किया, ठीक है, उसकी वजह से आपके पास मास एम वन टू पर भी, ठीक है, मैं इनको डिनोशन ही ऐसे दे रखा है, मतलब कि ठीक है, एम वन टू पर आपके पास फोर्स फील होगा, ठीक है, पर उसकी डायरेक्शन अलग है, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन ए वाई है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एम वन मतलब कि जेड डायरेक्शन में भी कोई मास बढ़ा है, उस पर भी आपके पास एक्सेलरेशन फील हुआ, तो वो आपके पास था मास एम वन थ्री था और एक्सेलरेशन ए जेड है, ठीक है। तो एफ एक्स फोर्स लगाने पर एक्सेलरेशन तो ए एक्स हुआ, ठीक है, पर उसकी वजह से ये बाय प्रोडक्ट्स भी आ गए, ठीक है। वैसे ही मेरे पास एफ वाई जब मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, तो मेरे पास आपके पास एम टू टू अफेक्ट हुआ, ठीक है, और ए वाई पे एक्सेलरेशन हुआ, ए वाई पे तो एक्सेलरेशन हुआ ही हुआ, ठीक है, और मेरे पास M21 और आपके पास M23 भी इफेक्ट हुए, पर ये M21 और M23 आपके पास इनकी डायरेक्शन अलग थी, ठीक है, AX प्लस AZ, ठीक है। M21 को एक्सेलरेशन एक साइड फील हुआ और M23 को AZ, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि एक डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लगाने पर एक्सेलरेशन उस साइड ही हो रहा है, पर दूसरी जगह भी आपके पास डायरेक्शंस का इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरी मासेस को भी इफेक्ट कर रही है, ठीक है। सो व्हेन डायरेक्शन आपके पास यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये M11 M12 ये जो कंपोनेंट है ना, ये कनेक्ट कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। ऐसे ही अब मेरे पास FZ में लिख दूँ आपके पास सीधा ही, FZ आपके पास M31 AX प्लस M32 AY प्लस M33 AZ, ठीक है। तो उससे आप ये बना सकते हो, ठीक है। अब आप समझ गए होगे कि आपके पास मैंने ऐसा क्यों लिख दिया था, ठीक है, क्यों लिख दिया था मैंने ऐसा, ठीक है। तो इसको वैसे लिख देता हूँ मैं, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपके पास M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 और ए एक्स ए वाई और ए जेड, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, वो आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में है। तो ये बात मैंने आपको पहले ही कही थी कि हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो कि एक डायरेक्शन को डायरेक्शन से जोड़ती है, ठीक है। और तो यहाँ पर जो मास की जो मैट्रिक्स बनी है, मास बिकम्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है, टेंसर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब आपके पास टेंसर की डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए आपके लेवल के हिसाब से, आपने जैसे कि टेंसर पहली बार सुना है, ठीक है, तो आपके लेवल के हिसाब से मैं टेंसर की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, ठीक है। ये टेंसर की डेफिनेशन आपके पास टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे आपको और मतलब इसके बारे में जानकारी होती रहेगी, ठीक है, वैसे वैसे मैं टेंसर का डेफिनेशन अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। पर टिल नाउ, as you want to know the definition of tensor, just let me tell you that tensor is a quantity, tensor is a quantity whose component change in a way when coordinates are changed। तो टेंसर एक आपके पास क्वांटिटी है, मतलब कि यहाँ पर वो क्वांटिटी ये है, ठीक है, जिसके आपके पास कंपोनेंट चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होंगे कि आपके पास व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर चेंज, ठीक है, जब आपके पास आपका कोऑर्डिनेट का सिलेक्शन कैसा है, ठीक है, आपका कोऑर्डिनेट का सिलेक्शन कैसा है, उस हिसाब से कंपोनेंट चेंज होते रहेंगे आपके पास, ठीक है। ओके ओके, तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है रैंक ऑफ टेंसर, ठीक है। अभी रैंक क्या है आपके पास, तो रैंक जीरो से शुरू हो जाता है, रैंक जीरो से, ठीक है। ये सिंपल है, आपके पास रैंक जीरो है, तो मतलब कि आपके पास जैसे टेंसर ने सिर्फ एक ही क्वांटिटी को शो किया, ठीक है, अब एक ही क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो मतलब कि एक नंबर है, एक नंबर है, तो आपके पास वो स्केलर है, ठीक है। फिर बात करते हैं रैंक वन पर, रैंक वन पर आपके पास आ जाता है वेक्टर, ठीक है, ये आपके पास ए आई, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स आपके पास आ जाते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। अब किसी चीज़ का रैंक वन है,
ठीक है, तो मतलब कि वो कंपोनेंट से शो हो रहा है, कंपोनेंट विद डायरेक्शन, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है, तो ये रैंक 1 आपके पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जैसे ही आप रैंक 2 पर पहुंचते हो, रैंक 2 पर आपके पास मैट्रिक्स लाइक कंपोनेंट आने शुरू हो जाते हैं आपके पास, मैट्रिक्स लाइक कंपोनेंट, ठीक है। तो मैट्रिक्स लाइक कंपोनेंट आपके पास, अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास टी से रिप्रेजेंट करते हो, टी आई जे, ठीक है, तो टी आई जे में आपके पास क्या हो जाएगा, टी आई जे में आपके पास ये कितने बन सकते हैं इसके, 3x3 बन जाएगा ये। टी आई जे में आपके पास कितने होंगे, 9 कंपोनेंट्स होंगे, 9 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। इसमें आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी एक्स एक्स, टी वाई वाई, ओके, टी एक्स वाई, टी एक्स जेड, ठीक है, टी वाई एक्स, टी वाई वाई, टी वाई जेड, टी जेड एक्स, टी जेड वाई एंड टी जेड जेड, ठीक है। तो ये 9 कंपोनेंट से रिप्रेजेंट होगा। ऐसे ही आपके पास रैंक 3, रैंक 3 का रिप्रेजेंट करता है आपके पास रैंक 3, रैंक 3 में ऐसे ही आपके पास इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टी आई जे के, यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट होंगे 27 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे आप बता रहा हूँ मैं 27 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पर 27 कंपोनेंट कैसे होगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में यहाँ पर रैंक 0 पे नो डायरेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर रैंक 1 पर आपके पास सिंगल डायरेक्शन है, ठीक है। और रैंक 2 पर आपके पास क्या होगा, रैंक 2 पर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन को अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। रैंक 2 में आपने देखा कि आपके पास हाउ वन डायरेक्शन कॉज deformation in another direction, ठीक है। अब आपके पास ये रैंक 3 का रिप्रेजेंट करता है। तो रैंक 3 मैट्रिक्स में आप, तो रैंक 3 मैट्रिक्स तो वैसे आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और ना ही आपके पास वैसे ही है, मतलब कि रेयर पूछा जाएगा, क्या पता आपके पास कंपोनेंट पूछ ले, ठीक है। कंपोनेंट आपके पास सिंपली 27 कंपोनेंट्स होते हैं इसके पास, ठीक है, डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। टी आई जे के आपके पास 3 इंडिसेस होते हैं इसके अंदर। अगर मैं इसको पेपर पर बनाने की कोशिश भी करूँ, ठीक है, इसको आप जैसे सोच सकते हैं दिमाग में 3D क्यूब, ठीक है, इसको मैं पेपर में बनाने की कोशिश भी करूँ तो आपके पास ये, तो आपके पास मैं अगर T11, T121, T131, T211, T221, यहाँ पर आपके पास जो 1 इंडिसेस है ना वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, T231, ठीक है, मतलब कि के इंडिसेस यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, के और 2T311, T321, T331, ठीक है। एक तो आपके पास ये इंडिसेस बन गया, इसके 9 हो गए, ठीक है। ऐसे मैं एक और बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें आपके पास के, यहाँ पर तो K1 था, K1 लेके मैंने ये आपके पास वो स्लाइस बनाया है क्यूब का, ठीक है। यहाँ पर मैंने K = 2 लेके स्लाइस बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा K121, ठीक है, सॉरी आपके पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, K पे है ये, K112, K122, T आपके पास 132, ठीक है, 3 था ना, हाँ ठीक है, T212, T222, T आपके पास 232, T आपके पास 312, T322 एंड T332, ठीक है। इसके 9 कंपोनेंट हो गए, ठीक है। ऐसे ही मैं जब K3 इंडिसेस पे रखता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है मतलब कि K पे ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप इसमें कोई भी इंडिसेस करके कर सकते हो, इससे आपके पास क्या 3D क्यूब बनेगा, ठीक है। K3 के लिए आप समझ गए होगा ना कैसे करना है आपके पास ये, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास रैंक 3 का बनेगा, ठीक है। आई नो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, पर क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो चलो ठीक है, आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। रैंक 2 तक पूछा जा सकता है आपको, ओके। तो अब मुझे रैंक के बारे में पता लग गया है कि आपके पास रैंक क्या क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, द नंबर ऑफ इंडिसेस, द नंबर ऑफ indices needed to specify a component of टेंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ इंडिसेस जो कि आपके पास टेंसर कंपोनेंट को स्पेसिफाई करके, यहाँ पर इंडिसेस कोई था ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 0 है। तो यहाँ पर रैंक 1 है क्योंकि यहाँ पर एक इंडिसेस था, रैंक 2 यहाँ पर 2 इंडिसेस थे, रैंक 3 यहाँ पर 3 इंडिसेस आ गए, ठीक है। तो इसकी स्टडी भी मैंने आपको करवा दी है, ओके, थैंक यू।